सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू सिविल एंटरटेनमेंट। और आज हम एक्चुअली जा रहे थे मेरे बाबा के रिलेटिव्स के घर। विक्की, मैं उनको विक्की चाचू बुलाती हूँ, तो हम उनके घर एक्चुअली जा रहे थे। और यहाँ हम एक्चुअली केरी में बैठे हुए थे और व्लॉग बनाए थे। और ये मैंने सॉरी, मैंने नेल्स पहने हुए थे और मैं दिखा रही थी और शो ऑफ कर रही थी, माफ़ करना। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था शो ऑफ करने में। उधर जाके भी मैंने ये देखो मैं क्या कर रही थी। हाँ, और यहाँ पे अयान एक्चुअली वहाँ पे हमने डिनर नहीं किया था ना, और ना ही हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया था ना, खाना खाया था। तो यहाँ से अयान थोड़ी हमारे लिए चीज़ वगैरह ले रहा था और हम यहाँ अंदर बैठे हुए थे। और यहाँ पे हम चिल लगाए थे, गप्पे लगाए थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। और मेरा भाई जो है वो वापस आ नहीं रहा, ऊपर से केरी वाला बोल रहे हैं बेटा जल्दी आ, थोड़ा सुकून करना। तो यहाँ पे अयान आ चुका था ऑलमोस्ट, और इसने खुद इसने चीज़ का शॉपर ले लिया है। नहीं कहीं मुझे दिया नहीं है। बट अच्छा, मेरे नेल्स इतनी मतलब मुश्किल से सारा मैंने सफ़र किया ना। ये जो है मेरा भाई, इसने ना मुझे शॉपर दिया ना कुछ दिया। अभी मुझे छोटा सा वो मैं बैग लेके आई हुई थी, उसमें मैंने सारी चीज़ें भरी हैं छोटी छोटी, और इतनी मुश्किल से मम्मा मुझे खोल के खिला रही थी। और ये यहाँ पे मैं मेरी गप्पे नहीं ख़त्म कर रही थी व्लॉग में। तो मैं ये कह रही थी कि अभी मैं बहुत तंग होगी, मैं कैसे खाऊंगी। मतलब मेरे से खाया ही नहीं जाता, मेरे नाखून ना बैड लग भाई, मतलब कुछ कर ही नहीं पा रही थी मैं तो कसम से। और ये मैं फिर अपने नाखून को शो ऑफ कर रही थी। मतलब ये नाखून नेल्स मुझे बहुत पसंद है, मुझे नेल्स का कसम से नेल्स की क्रेविंग होती है। और यहाँ पे अयान नहीं लाया था सिल्क वाली चॉकलेट, तो अभी मैं खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरे से खोली नहीं जा रही थी। और मेरे नेल्स अभी सही से स्टिक भी नहीं हुए थे, लेकिन वो अंकल आ गए थे ना, तो मुझे जाना भी पड़ा। तो यहाँ पे हम बाहर निकल चुके थे और मतलब अंधेरा नहीं था, सुबह ही थी एक तरह की, नहीं मतलब शाम थी ना, तो हम शाम को निकले थे। और यहाँ पे मैं खा रही थी, मम्मा के साथ सैड भी हो रही थी, खुश भी हो रही थी। मम्मा को भी तंग कर रही थी, अपनी दादू भी साथ गई थी तो उनको भी मैंने तंग किया हुआ था, तो अपने नेल्स की इतनी मतलब प्रॉब्लम बनी थी उनकी। और यहाँ पे मैं अपने सिर्फ नाखून के साथ नेल्स के साथ मतलब खाने की कोशिश कर रही थी चिप्स। और यहाँ पे मेरी मम्मा व्लॉग के बीच में से व्यू दिखा रही हैं कि हम यहाँ से गए थे ना वगैरह वगैरह। तो अभी यहाँ से हम टर्न लेंगे और सारे लोगों ने इस वक्त बिस्मिल्लाह बोला था। और दूसरी तरफ इस वक्त नहीं बोलता, लेकिन हाँ बोला शायद था इसी वक्त, लेकिन हम दूसरी बार आए थे ना तब रात हो गई थी, वहाँ पे ट्रक थे ना, तब सारे ने बिस्मिल्लाह बोला था। यहाँ पे मैं अपनी बातें कर रही थी और मेरी मम्मा एक गप्पे लगा रही थी। सारे हम लोग इतना बोर हो रहे थे, कसम से क्या बताऊँ, की शॉपर में रख दो ना, खुदा को कसम से बहुत तंग। और हमने यहाँ पे मतलब मेरा ये रिएक्शन था कि मैं क्या करूँ, मेरे नेल्स, मम्मा बहुत तंग हो रही हूँ। मम्मा लिटरली मैंने व्लॉग पकड़ा और मैं मम्मा से कही थी मम्मा प्लीज़ मुझे कुछ खिलाओ ना यार, मेरे नेल्स है, मेरे से खाया नहीं जा रहा। और यहाँ पे मैंने अपने हैंड्स में जो है वॉच भी पहनी थी, और ऊपर मैंने जो है एक बड़ा सा बो लगाया था, जो मैंने ईद पे किया था, मैंने वो वाला बो लगाया था। और मैंने ईद का ही ड्रेस पहने, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि मेरा ईद वाला ड्रेस है। तो यहाँ पे मैं अभी केरी पे जा रही थी और ऊपर से मैं अयान के साथ बातें कर रही थी और मैं भूल गई क्या कर रही थी, क्योंकि सुबह कर रही थी। हाँ, यहाँ पे मैंने मम्मा से मोबाइल लिया, उनसे कहा मैं यहाँ का व्यू दिखा दूँगी और आप मुझे कुछ खिला दें। तो उन्होंने मुझे बीच में जली खिलाई जा रही थी वगैरह क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि मैंने और अयान ने खाया नहीं था ना कुछ ब्रेकफास्ट के अलावा। तो हाँ, मम्मा कह रही थी अगर घर पे होता ना तो दे देती। अयान गिला कर रहा था, मम्मा यार आपने दिया नहीं है यार कुछ भी खाने के लिए, भूख लगी। और यहाँ पे मैं खा रही थी कुछ स्नैक्स वगैरह थे, मैं ये लिए थे जो अयान लेके आया था, तो मैं ये खाई थी। तो गाड़ी वाले अंकल थोड़ा मतलब कह रहे थे कि इतना लेट क्यों कर रहे हो यार, जल्दी हो ना। तो मेरी मम्मा कह रही है अयान इतनी छोटी छोटी चीज़ें के लिए बड़ी ले लेते, एक ले तो एक जूस ले लेते बस, इतना लेट करी। पीछे गाड़ी भी आ गई थी ना, और आगे से भी एक आ गई थी। तो फिर मैंने फिर बाद में जाके अयान ने मेरी पोल खोल दी कि मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैं शो ऑफ कर रही थी, वाह बड़े मज़े के। और अयान ने फिर जाके मेरी पोल खोल दी कि हाँ मम्मा ये फ़ातिमा ने ही मुझे बोला था इसलिए मैं लेके आया हूँ।
वैसे मुझे याद नहीं आया था कि मैंने ही बोला था उसे। तो यहाँ पे मेरी मॉम फिर से व्यू दिखाई जा रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स वीडियो में जहाँ हम जा रहे हैं वो भी दिखा रहे थे। और यहाँ पे मैं अभी बाहर देख रही, क्योंकि मेरे पास और कुछ था नहीं। एक्चुअली केरी में बैठने के बाद ना कुछ नहीं होता, अगर आपके पास एक मोबाइल होगा ना उसमें भी कोई आपको मज़ा नहीं है, क्योंकि केरी एक तो इतना हिलती है। और शायद यहाँ पे मेरी मामा की उंगली आ गई थी कैमरे के सामने। ओ माय गॉड, एक्सक्यूज़ मी। अच्छा फाइनली तो यहाँ पे मैं खाए जा रही थी, ठूसे जा रही थी, मेरा भाई बिट्ठू से जा रहा था, न्यम न्यम न्यम, बड़े मज़े का था। और यहाँ पे हम फिर जा रहे थे, यहाँ पे मैं फिर अपने कैमरे में आने की कोशिश करी थी, जबकि मम्मा सिर्फ बाहर का व्यू दिखाने की कोशिश करी थी। और फिर बाद में मैंने बहुत बोर हो गई थी कसम से, मैं फिर शो ऑफ करी थी, बड़े मज़े की कसम से। वहाँ जाके मुझे जो ऑकवर्डनेस फील हुई थी ना, लेकिन फिर मुझे वो हम बातें कर रहे थे ना वगैरह सारे, तो फिर मुझे आदत भी होगी ना थोड़ी एक तरह से ना, मतलब जैसे आराम से बंदा रिलैक्स हो जाता है वैसे हो गए। पहले मैं बहुत मतलब ऑकवर्ड थी वहाँ पे, ऑकवर्ड मोमेंट था मेरे लिए वहाँ पे, क्योंकि मतलब अब मैं इतने टाइम से वहाँ पे उनके घर गई नहीं थी, मेरी चाचा के घर, तो इसलिए मेरे लिए ऑकवर्ड हो गया था थोड़ा। लेकिन हाँ, अभी हम यहाँ से जा रहे थे, फिर यहाँ पे मम्मा थोड़ा व्यू दिखाई थी, फिर मैंने मम्मा तो व्यू दिखाई थी, मम्मा ने खुद जूम किया हुआ था, लेकिन मैंने जानबूझ के खुद जूम आउट कर दी, मुझे लगा मम्मा ने गलती से कर दिया जूम। और फिर वहाँ पे मम्मा ने मुझे डेथ ग्लेयर दी यहाँ पे फिर मम्मा वहाँ पे आके अयान बैठा हुआ था, और तीन मेरी दादो, मैं और मेरी मम्मा पीछे बैठे हुए थे। तो यहाँ पे फिर मम्मा मतलब वो ये ना एक न्यू मॉल है, शायद कहीं ओपनिंग हुई थी इसकी, तभी लाइट्स वगैरह लगी हुई थी उस पर। यहाँ पे मैं सिर्फ बैठी हुई हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। वो अंकल थोड़ा अपना हेड साइड पकड़ लें, थोड़ा अपना सर साइड पकड़ लें थोड़ा यार। अब आप समझ ही रहे होंगे ये मैं क्यों कह रही हूँ। कितनी बुरी बात है, नहीं बोलना चाहिए ऐसे मेरे मुंह इतना जाम है कसम से, मेरे एक्सप्रेशन इतने फनी क्यों लग रहे हैं। और मैं यहाँ पे खिड़की खोल के विंडो खोल के अपने नेल्स को मतलब वो सूखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो सूख ही नहीं रहे थे। एक तो फाइनली फिर मेरे नेल्स ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म होने ही लगे थे, सूखने लगे थे लेकिन मैं फिर भी कोशिश करी थी, वो सही सही सूखे थे। और जो मेरी लेफ़्ट हैंड की लिटिल फिंगर का जो नेल था वो इतना मतलब ढीला हो गया था, मैं कब से उसको प्रेस करी थी ताकि वो हो ना, और मैंने उसको हवा में रखा हुआ था ना ताकि वो जल्दी से सूख जाए। एक्चुअली मेरे पास उसकी नेल्स की ग्लू नहीं पड़ी हुई थी, तो मैंने फिर UHU से किया। और ये वो पार्ट है जहाँ मैंने मम्मा का कैमरा ब्लॉक कर दिया। मैंने मम्मा का मम्मा अभी ये वाला थी मन करें, फिर बाद में अगले पार्ट पे बनाएंगे, लेकिन मम्मा ने फिर मुझे बहुत बुरी वाली डेथ ले दी यार, मुझे बड़ा गुस्सा किया। तुम्हें थोड़ी मैं ब्लॉग में डाल रही हूँ, मतलब तुम्हें थोड़ी रिकॉर्ड कर रही हूँ, उधर कर रही हूँ ना, तुम तंग करोगे तो मेरा से हेलो डार्कनेस माय फ्रेंड्स, ये वाला मोमेंट था मेरा। तो फिर यहाँ पे हम हाँ, तो इस मोमेंट से हम जब मोड़ रहे थे ना, तो वो सारे बिस्मिल्लाह बोल रहे थे, क्योंकि ट्रक्स वगैरह एक्चुअली GT रोड पे ट्रक्स वगैरह बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे मुश्किल होता है थोड़ा। GT रोड पे हाँ, GT रोड पे ट्रक्स बहुत सारे होते हैं तो मुश्किल होता है यहाँ पे थोड़ा गुजरना। हाँ, और यहाँ नहीं आते वक्त यार मैं भूल जाती हूँ। हाँ, तो ये हम न्यू सिटी के अंदर एंटर हुए थे अभी, और हम एंटर हो गए थे। और यहाँ पे एक ये मॉल था जो आपको जो राइट साइड पे दिख रहा है, एक बहुत बड़ा मॉल है, लेकिन ये एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमने इसको नहीं किया रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हम सीधा रोड से सीधा जा रहे थे, और ये पार्ट अयान रिकॉर्ड कर रहा था। मम्मा ने ऐसे कहा था वो राइट साइड पे जो इतना प्यारा मॉल है वो भी रिकॉर्ड कर दो, लेकिन अयान को याद ही नहीं रहा पोपट हो गया। तो यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो जब हम जा रहे थे ना, तब न्यू सिटी में जब एंटर हुआ ना, तब हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, और आते आते तो काफ़ी बारिश हो गई थी, मतलब इतनी नहीं लेकिन पहले से ज़्यादा थोड़ी तेज़ थी। तो हाँ, बारिश भी हुई थी, और यहाँ पे सारे बाइक्स वगैरह जा रहे हैं। एक्चुअली
हम ना न्यू सिटी डी ब्लॉक में गए थे, वहाँ पे हमारे चाचा, तो हम वहाँ गए थे। यहाँ सामने केरी जा रही थी, तो और कुछ भी नहीं था वगैरह। न्यू सिटी की रोड एक्चुअली रात को मतलब काफ़ी गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन जो जीटी रोड की बात है वो तो अलग ही होती है भाई। पूरी जीटी रोड भरी होती है, इतना मतलब ट्रैफिक होता है कसम से। एक्चुअली अच्छी बात है कि हम शाम को ही निकल गए थे, और हम वीडियो बनाते बनाते रात ही हो गई, और जब हम वापस आए थे तब तो बिल्कुल ही अंधेरा हो गया था, कुछ 9-12 कुछ हो गए थे। और यहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट में आए थे, ये इसका नाम भी तो एक भूल गई ना मैंने वीडियो में बताया था। हाँ, तो यहाँ से हमने लिया था एक चप्पल कबाब और 4 चप्पल कबाब और 6 नान, क्योंकि एक्चुअली हमने वहाँ पे तो खाना खा लिया था लेकिन ज़्यादा नहीं खाया था ना, और वैसे भी हम लोग सोचे थे तो सारे घर में सारे मिल के ही खा लेंगे, तो हमने एक 4 चप्पल कबाब ले लिया और 6 और 6 हमने नान ले लिए। घर जाके हमने वो आराम से खाया। और गाइस, इनके चप्पल कबाब लेना, बेशक एक लेना 2 लेना जितने भी लेना, लेकिन लेना, क्योंकि जो इनका चप्पल कबाब है ना उसकी आपको तो पता, चप्पल कबाब की चटनी का टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। वो काफ़ी मतलब ठीक नहीं होती, वो थिन होती है ना काफ़ी, तो उसमें ना उनने वगैरह वो वाली चीज़ें भी डाली होती हैं, क्या कहते हैं, जैसे कैरी फ्लावर हो जाए और क्या कहते हैं प्याज हो जाए वगैरह, इस तरह करके ना उसमें चीज़ें डाली हुई थी। वो इतना मतलब टेस्टी लग रहा था ना अंदर से, ऊपर से उससे तक लगा के बहुत ज़्यादा। और उसमें ना एक्चुअली फ्राइड चिलीज़ भी थी, तो वो बहुत मज़े की लग रही थी। साथ में हमने घर जाके खाया था, और फिर मैंने एक्चुअली व्लॉग काफ़ी बड़ा बनाया था अपना, तो यहाँ पे आगे अयान बैठा हुआ था और मैं उसके साथ गप्पे लगाई, और ये पता नहीं साइड पे क्या आ गया था। ओके, मेरी फिंगर, हाँ, और यहाँ पे मैं बता रही थी, तो गाइस है, एक मिनट, हाँ, हम यहाँ पे जब उनके घर से वापस आए थे ना तब की बात है। मैं देख रही हूँ मेरे नेल्स का, मैंने वहाँ पे नेल्स उतार दिए थे, क्योंकि मेरी, हाँ, मैंने वहाँ पे एक्चुअली अपने नेल्स उतार दिए थे,